हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील सर और सनमैटिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के 9वें अध्याय को पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है स्वामी दयानंद, यानी कि आज हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में जानने वाले हैं कि किस प्रकार से इन्होंने समाज को सुधारने के लिए काम किया, समाज में क्या क्या कुरीतियां था, उन सारी चीज़ों को जानेंगे। इनके व्यक्तिगत परिचय को भी जानेंगे। ये क्यों आखिर में समाज के प्रति इतना ज़्यादा आगे की और बड़ा, समाज को सुधारने के लिए सत्य का प्रचार इन्होंने क्यों किया, क्या इनके नाम पे और क्या क्या चीज़ें प्रचलित है, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। और सबसे पहले तो हम लोग सारांश को पढ़ेंगे। पाठ में जो भी चीज़ें दिया हुआ है हम लोग सारांश को जानेंगे, उसके बाद अध्याय को भी पढ़ेंगे और बाद में फिर हम लोग इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, उन सारे क्वेश्चन आंसर को भी यहाँ पर ही बनाने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक आप पढ़िए ताकि आप भी क्वेश्चन आंसर जब बनाइएगा नीचे, जब हम बताएंगे तो उस समय आप पहले देखिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपको पता चलेगा आपका, यानी आप खुद से ट्रैक कर पाइएगा कि कितना हम पढ़े, किस तरीके से ध्यान दे पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से कर पाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर इस अध्याय में क्या है। अध्याय का नाम रखा गया है स्वामी दयानंद। तो इसमें कुछ कोई हेडलाइन ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम लोग बात करें। स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में आज तो पूरा अध्याय ही पढ़ेंगे, तो इसलिए अलग से कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ सारांश में, ये शीर्षक में क्या है। स्वामी दयानंद के विषय में लिखा गया, इसीलिए यहाँ पर अध्याय का नाम रखा गया है स्वामी दयानंद, यानी कि स्वामी दयानंद के विषय में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर अध्याय के सारांश में लिखा हुआ है कि आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद, यानी कि आधुनिक भारत में समाज के और शिक्षा के, समाजस्य शिक्षायाश्च मतलब और शिक्षा के महान उद्धारक, यानी कि महान उद्धारक जो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। और इसी के विषय में आज हम लोग इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। फिर देखिए लिखा है कि आर्य समाज नामक से संस्थाया संस्थापनेन एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। इसमें लिखा है कि आर्य समाज नामक, यानी कि आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना इन्होंने किया है। और इस आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना कर भारतीय समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया है, भारतीय समाज को आगे बढ़ाने में। क्योंकि लोगों का विचार जिस प्रकार से मध्यकाल में गिरा था, ठीक है, जिस प्रकार से कुरीतियों को अपनाना स्टार्ट कर दिया था, उनसे तो हम लोग यही अपेक्षा कर सकते हैं कि पूरा समाज आज पीछे गिर जाता और हम लोगों के ऊपर बहुत तरीके से अलग अलग लोगों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा नहीं, बहुत अलग अलग और लोगों के द्वारा शासन किया जाता। लेकिन कहीं ना कहीं आप हम लोग धीरे धीरे अपने जागरूकता को बढ़ाते जा रहे हैं और इससे क्या हो रहा है कि हम लोगों के अंदर जो सद्भावना है, जो चेतना है, जो वास्तविकता में जो होना चाहिए हमारे अंदर, वो चीज़ें आ रहा है और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो यही चीज़ बोला है कि आर्य समाज का जब स्थापना किया तो समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका। और भारतवर्षे राष्ट्रीयताया बोधो अपि अस्य कार्य विशेष, और भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध कराने के लिए इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो या तो कार्य विशेष रूप से इन्होंने किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि राष्ट्रीयता का बोध करने का अर्थ क्या हुआ कि लोगों के अंदर देशभक्ति का भावना जगाने का प्रयास किया कि देश सबसे पहले होना चाहिए, यानी कि इसी को राष्ट्रवादी बोला जाता है, या राष्ट्रवादी विचारधारा बोला जाता है, या राष्ट्रीयता का भावना बोला जाता है। फिर देखिए लिखा है कि समाजे अनेके दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंद अकरोत्। और इसके बाद लिखा है कि समाजे अनेका दूषिता प्रथा, यानी कि समाज में अनेक दूषित प्रथा चल रहा था, उसका खंडन किया। खंडित्वा लिखा है खंडन करके, शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंद अकरोत्, यानी कि जितने भी दूषित प्रथा चल रहे थे उसका खंडन किया, बताया लोगों को कि ये चीज़ें गलती है। ठीक है, और उसके बाद अच्छे चीज़ों को बताने का भी प्रयास किया। तो ऐसा सिर्फ इन्होंने नहीं किया है कि जो खराब है तो खराब बोल दिया, नहीं, जो अच्छा है उस चीज़ों को भी बताया ताकि लोगों को अच्छे से समझ आए कि क्या सही है और क्या गलत है। जब तक कि आप सच को भी नहीं बताइएगा तो झूठ झूठ नहीं लगेगा, झूठ सच ही लगता है जब तक कि आप सच को नहीं बताइएगा। तो यही चीज़ है। और आगे देखिए लिखा है कि अयम पाठक स्वामिनो दयानंद से परिचयम तस्य समाजो उद्धारणे योगदानम च निरूपयति। आगे बता रहा है कि इस पाठ में स्वामी दयानंद सरस्वती का परिचय दिया हुआ है और इन्होंने जो समाज के उद्धार के लिए योगदान दिया है उनको भी निरूपित किया हुआ है। तो चलिए अब आगे हम लोग अध्याय में जानेंगे कि क्या क्या बताया हुआ है। देखिए लिखा है कि मध्यकाले नाना कुत्सरीतया भारतीय समाजम अदूषयन, यानी कि मध्यकाल में भारत में अनेक प्रकार के, नाना यानी होता है अनेक प्रकार के,
कुरीति फैला हुआ था, जो जिसके कारण भारतीय समाज दूषित हो गया था, यानी कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था भारतीय समाज। समाज ही नहीं रहा था, क्योंकि समाज के लोग ही एक दूसरे को प्रताड़ित कर रहे थे, एक दूसरे को दबा रहे थे, लोगों को एक दूसरे को तकलीफ दे रहे थे। ये चीज़ें जो है ये समाज में देखने को मिल रहा था। तो यही चीज़ें यहाँ पर बताया जा रहा है कि अनेक प्रकार से मध्यकाल में भारत के समाज को दूषित प्रथाओं के द्वारा, कुरीतियों के द्वारा समाज को दूषित किया गया था। फिर देखिए लिखा है जातिवाद कृतम, जिसमें से आता है जातिवाद कृतम वैषम्यम, यानी कि जातिवाद के द्वारा उत्पन्न विषमता का भाव। वैषम्यम का मतलब होता है असमानता, जाति के बीच में जो समानता का भाव नहीं है, असमानता जो है उस चीज के विषय में यहाँ पर बात कर रहा है। अप्रियतया, यानी कि अप्रियता का मतलब हो जाता है छुआछूत का भावना। धर्म कार्येषु आडंबरा, यानी कि धार्मिक कार्य में आडंबर, बहुत ज्यादा रीति रिवाज मनाने लगना, ठीक है, धर्म के नाम पर कुछ भी करने लगना, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये मध्यकाल में देखने को मिल रहा था कुरीति के तौर पर। स्त्री नाम अशिक्षा, स्त्रियों में अशिक्षा देखने को मिल रहा था। विधवा नाम गृहता स्थिति, विधवाओं की घर में जो स्थिति थी, ठीक है, उसके विषय में बात किया उन्होंने। ये सब कुरीति में आता है जो समाज के लोगों को तकलीफ देता था, ठीक है। शिक्षाया अव्यापकता इत्यादि दोषा प्राचीन समाज आसन, इस प्रकार से, यानी कि देखिएगा तो यहाँ पर यही चीज लिखा है कि शिक्षा में भी अव्यापकता था, व्यापक तौर पर शिक्षा को ग्रहण नहीं किया जा रहा था, शिक्षा को बस कुछ लोगों तक ही सीमित रखा गया था, पढ़ने का सबको अधिकार नहीं दिया गया था। ये सारे चीजों को, दोषों को दूर किया उन्होंने, और जो प्राचीन काल से आते जा रहा था, ठीक है। फिर देखिए लिखा है कि अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिष्कृत्य धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः। अब देखिए, जब समाज में दूषित कुप्रथा चल रहा था तो इससे पीड़ित कौन होता है? जो दलित हैं, जो पिछड़े जाति के हैं, जो छोटे हैं, या जो निर्धन है। सबसे ज्यादा तो यहाँ पर काम आता है निर्धनता, ठीक है। अगर पैसा पूंजी किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो वो बड़ी जाति से, छोटी जाति से मतलब भी नहीं रखता है, वो दबाया जाएगा, उसको एक तरह से तिरस्कृत किया जाएगा, आज के सोसाइटी में भी और पहले के सोसाइटी में भी। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा था कि अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम, यानी कि बहुत सारे दलित व्यक्ति हिंदू समाज को तिरस्कृत करके, त्याग करके धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः, यानी कि धर्मांतरण कर लिया, दूसरे धर्म को अपना लिया, हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपना लिया। कुछ इस्लाम में चले गया, कुछ ईसाई धर्म को अपना लिया, कुछ बौद्ध धर्म को अपना लिया, कुछ सिख धर्म को अपना लिया। तो ऐसे चले गए अलग अलग धर्म में, क्योंकि वहां पर कुरीति इस तरीके से नहीं मनाया जाता था, ठीक है। फिर देखिए लिखा है कि एतादृशे विषमे काले 19वीं शतक केचन धर्मोद्धारका सत्य वेशिना समाजस्य वैषम्यम निवारका भारतीय वर्षे प्रादुर्भवन। और यही चीज आगे लिखा है कि एतादृश है, यही यानी कि विषमे काले, इसी प्रकार से विषमता का जो काल था 19वीं शताब्दी में केचन नामक धर्म उद्धारक का जन्म हुआ, और उन्होंने समाज में जो विषमता का भाव था, भारत में जो ये चीजें जो चल रहा था, सारी कुछ प्रथाओं का, रीति रिवाज का, कुरीति सब जो चल रहा था, उसको दूर किया, और वो उससे क्या हो गया कि आगे समाज में सुधार हुआ। फिर लिखा है कि तेसु नूनम स्वामी दयानंद विचाराणाम व्यापकत्वात् समाजो उदाहरण से संकल्पश्च शिखर स्थानीय, यहाँ पर लिखा है शिखर स्थानीय, यानी कि एक तरीके से क्या बोल रहा है कि तेसु नूनम स्वामी दयानंद, यानी कि उसमें से ही स्वामी दयानंद सरस्वती भी अपने विचारों के व्यापकता के कारण, अपने विचार में जो व्यापकता लेके चल रहे थे, जो समाज के लिए, यानी कि जो अपने अंदर विचार लेके चल रहे थे, जो शिक्षा ग्रहण किए थे, उसे समाज को उद्धार करने का संकल्प लेते हैं, और वो अपने शिखर स्थान पर पहुंचते हैं। और आज भी अगर देखिएगा तो समाज सुधारक के तौर पर अगर देखते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती को शिखर स्थान पर गिना जाता है, एक गिने चुने इंसानों में गिना जाता है। तो यही चीजें हैं। फिर देखिए लिखा है कि स्वस्वामिनो जन्म गुजरात प्रदेश से टंकारा नाम के ग्राम में 1824 ईस्वी वर्ष अभूत। इसमें आगे लिखा है कि स्वामीना जन्म, यानी कि अब हम लोग व्यक्तिगत परिचय के विषय में जानते हैं कि जो इनके जन्म से संबंधित या इनके परिवार से संबंधित जानेंगे विचारों को, ठीक है। तो यही चीज यहाँ लिखा है कि स्वामीना, यानी कि स्वामी जी का जो जन्म है गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। फिर देखिए लिखा है बालकस्य नाम मूलशंकर इति कृतम, और बच्चे का नाम मूलशंकर रखा गया। जब एक बच्चे का जन्म हुआ गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में,
तो उस बच्चे का नाम मूलशंकर रखा गया, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में बात कर रहा है। संस्कृत शिक्षाया एवं अध्ययन से प्रारंभ हो जाता, और प्रारंभ में इसका शिक्षा जो था वो संस्कृत में ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, फिर लिखा है कि कर्मकांडी परिवार तादृश्यव व्यवस्था तदनाम आसीत, और इनका जो परिवार था वो कर्मकांडी परिवार था, यानी कि अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, मतलब हिंदू धर्म में ही अगर देखिएगा तो रीति रिवाजों को, कर्मकांड को माना जाता है, यानी कि जो विधि व्यवहार होता है उन चीजों को माना जाता है। तो ऐसे ही परिवार से ये थे। फिर देखिए लिखा है शिवो उपासके परिवारे मूलशंकर स्वीकृत्य शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम, और शिव के उपासक होने के कारण उसके परिवार में शिवरात्रि महापर्व में जागरण का, यानी कि प्रोग्राम स्थापित किया जाए, यानी जागरण करा जाता है। वहाँ के लोग सब, बाकी और गांव सब के भी लोग किए होंगे, लेकिन इनके परिवार में बोला जाता है कि शिवरात्रि करते हैं और उसका उद्बोध करते हैं। शिवरात्रि यानी कि जिस समय भगवान शिव का विवाह का, यानी कि जो तिथि होता है उस समय जो शिवरात्रि होता है उसी के विषय में बात कर रहा है। फिर लिखा है रात्रि जागरण काले मूल संकरण दृष्टम यत शंकर से विग्रह मारूह्य मुसिका विग्रह पितानी द्रव्यानी भक्ष्यंती। देखिए रात्रि जागरण के काल के समय, मतलब जब शिवरात्रि हो रहा था उस समय में मूलशंकर के विषय में बताया जा रहा है कि वो जो देखते हैं एक घटना को, उसने इनके मतलब मन को झकझोर के रख दिया, और इसने क्या देखा कि शंकर से विग्रह मूसिका विग्रह पितानी द्रव्यानी भक्ष्यंती, यानी कि शिव के मूर्ति पर, यानी कि शंकर के मूर्ति पर एक मूसिका चढ़ करके, और जो यानी कि प्रसाद चढ़ाया गया था, शिव को अर्पित किया गया था, वो अर्पित किए हुए द्रव्य का भक्षण कर रहा था, चूहा खा रहा था। तो इसके कारण क्या हुआ कि मूल शंकरो अतिचिंतियत यत मूल शंकरो अचिंतियत यत विग्रहो अयम किंचित करा, यानी कि ये विग्रह में, यानी कि मूर्ति के अंदर थी, क्या बोला जा रहा है, तो मूल शंकरो अपि अचिंतित, यानी कि मूल शंकर इसके विषय में विचारते हैं, सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा किस प्रकार से हो रहा है कि मूर्ति के ऊपर से चढ़ करके और कोई जीव, यानी कि जो चूहा है, वो उस पर चढ़ाए गए प्रसाद को भक्षण कर रहा है, खा रहा है। तो ये चीजें इसके विचार में आता है। और आगे देखिए लिखा है कि वस्तुतः देवो अयम देव प्रतिमायम नमस्ति, और इसने ये निर्णय लिया कि वास्तविक में जो प्रतिमा है उसके अंदर देवता यानी कि ईश्वर नहीं है। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गता, यानी कि रात्रि के जागरण काल में, रात्रि के जागरण को छोड़कर, वो देखिए लिखा है कि रात्रि जागरणम विहाय, मतलब रात्रि के जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर चले आता है, क्योंकि उसका मन टूट चुका था इस चीज से कि मूर्ति के अंदर जब शिव है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, तो उसका पूजा करने का क्या फायदा है। इसीलिए वो उसी समय घर छोड़, यानी कि शिवरात्रि के पर्व को छोड़ करके वो घर आ जाते हैं। तथा ए मूल शंकर से मूर्ति पूजा में प्रति अनास्था जाता है, और यही घटना के कारण मूर्ति पूजा से इनको अनास्था हो गया, यानी कि आस्था नहीं रहा। अब ये विचार इनका था, ठीक है, हम लोगों का कोई इसके विषय में, हम लोगों का कोई अलग से विचार नहीं है। हम लोगों का सीधा सा विचार ये है कि अगर कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, उसका आस्था है, तो बस आस्था है, वो पूजा करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी दूसरे को फोर्स नहीं करे, ये चीजें भी है। ठीक, और दूसरी चीज क्या कि अगर कोई पूजा कर रहा है, किसी का आस्था है, तो सिर्फ आस्था से ही कोई चीजें होता है, और आस्था अगर नहीं है तो मूर्ति पूजा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर मूर्ति में आपको आस्था है तो पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, शायद भगवान मिल भी जाएगा। तो ये चीजें हैं, जब अगर आपको विश्वास है, अटूट विश्वास है, तो वो हो जाएगा। ये चीजें हैं। अब आगे देखिए लिखा है कि वर्ष द्वे अभ्यंतरे एव तस्य प्रियाया स्वसुर निधनम जातम, और उसके बाद बोल रहा है कि 2 वर्ष के अंतर के बाद, ये घटना के 2 वर्ष के बाद इसके प्रिय बहन का निधन हो जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है स्वसुर, मतलब जो उनकी बहन है उसका निधन हो जाता है, यानी कि उनकी बहन का देहांत हो जाता है, और इस घटना ने इसको और भी मन से तोड़ दिया। और इसके बाद देखिए लिखा है कि तथा मूल शंकर वैराग्य भाव समागता, बहन की मृत्यु के कारण इनके अंदर वैराग्यता आ गया, यानी कि एक तरीके से होता है ना कि बहन से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, जुड़ाव था, और वो मर गई, इस वजह से उसने सोच लिया, मन में विचार कर लिया, या एक हकीकत जो होता है जीवन का, उसके कारण इन्होंने ये निर्णय ले लिया कि ये जीवन में कुछ रखा हुआ नहीं है, और जो चीज़ें गलतियां हैं समाज में, जो चीज़ें खराबी हैं,
उन चीज़ों को अगर दूर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि इधर हम पूरे पारिवारिक स्थिति में पड़े। तो यही चीज़ है। और इसके कारण क्या, वो वैराग्यता भावना अपने अंदर आने के कारण वो अपने घर को त्याग करके चले जाते हैं। और ये लिखा है कि गृहम परित्यज्य विभिन्नाम विदुषाम सताम साधुनांच संगतो रममानो असु मथुराम बीजानंद से प्रज्ञा चक्षु विदुषा समीपम आगता। और वो अपने घर को त्याग करके अलग अलग जगहों पे जाने लगते हैं, विभिन्न जगहों पर जाते हैं। और वो अलग अलग जगहों पर जा करके जब एक जगह पे कहीं एक मथुरा में जाकर के, यहाँ पर देखिए लिखा है, मथुरा में जाकर के उनको बिरजानंद नामक प्रज्ञा चक्षु से इसका सामना होता है, वहां पर उनसे मिलते हैं। और उसके बाद लिखा है कि तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारभत। और वहीं पर उन्होंने आर्य ग्रंथों का यानी कि पढ़ना, आर्य ग्रंथों को पढ़ना स्टार्ट किया। यानी कि जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, महाभारत है, रामायण है, जितने भी कहानी का किताब है या संस्कृत साहित्य का किताब, उन सारे ग्रंथों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर में क्या है, समाज तक क्या पहुंचा है और इस किताब में क्या है। ठीक, उसके बाद जब जानते हैं, वो सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, तो इसके बाद देखिए क्या लिखा है कि बिरजानंद से उपदेशात, बिरजानंद स्वामी यानी कि जो बिरजानंद नामक प्रज्ञा चक्षु जो अंधा है होते हैं, प्रज्ञा चक्षु का मतलब होता है अंधा लेकिन बहुत ही विद्वान, इस तरीके से यहाँ पर होता है। तो प्रज्ञा चक्षु का मतलब क्या है, चक्षु से नहीं, आंख से अंधे हो लेकिन विद्वान व्यक्ति हैं, क्योंकि विदुषा मतलब बताया ही है यहाँ पे विद्वान होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो बिरजानंद नामक जो व्यक्ति थे, उनके यानी कि जो विदुषी थे, विदुषा यानी कि जो विद्वान थे, उनके उपदेश के आधार पे वैदिक धर्म से प्रचार है, यानी कि वैदिक धर्म का प्रचार करते हैं। ये सत्य से प्रसारे, सत्य का प्रसार करते हैं, सत्य को फैलाते हैं। स्वजीवनम समर्पितवान, और अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं इसी काम के लिए कि हमको अब वैदिक धर्म का ही प्रचार प्रसार करना है और सत्य को फैलाना है। फिर लिखा है कि यत्र तत् धर्म आडंबरानाम खंडनम अपि स्वचकार। और जहाँ तक धार्मिक कार्य में आडंबर करते हैं, जो देखता है, धार्मिक कार्य का मतलब आप जान ही रहे हैं कि जितना भी धर्म का कार्य होता है, पूजा पाठ जो होता है, उसमें जो बहुत सारा रीति रिवाज जो बनाता है, जिसका जरूरत नहीं होता है लेकिन फिर भी मनाता है लोग सब, तो उसके विषय में सारी चीज़ों का खंडन करते हैं ये। और फिर लिखा है कि अनेके पंडिता तेन पराजिता, और कई पंडित उससे पराजित हो जाते हैं उनके विचारों से। और तस्य मते दीक्षिता, और उनके मतों से, उनके विचारों से वो भी दीक्षित होते हैं, उन्हीं के बातों को मानने लगते हैं बाद में। अब देखिए आगे लिखा है, स्त्रिया नाम विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अपरिस्यताया बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयासः विभिन्ने समाजोद्धारके सक्रियता। देखिए क्या लिखा है, स्त्रियों में जो शिक्षा है उसके लिए विधवाओं की जो विधवा का जो पुनर्विवाह होता है, दोबारा यानी कि विवाह कराने का बात जो है, उनके विषय में मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, विधवाओं की दोबारा शादी कराने के विषय में प्रस्ताव रखते हैं लोगों के बीच, स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार करने के विषय में बताते हैं। इन सारे चीज़ों का अपृश्यता यानी कि छुआछूत का भावना को दूर करने का प्रयास करते हैं। बाल विवाह, जो बच्चे का जो विवाह किया जाता है छोटे उम्र में ही, उसका भी यानी कि उसके विषय में भी जो बताया जाता है, उनके निवारण के लिए महान प्रयास करते हैं समाज उद्धारक के तौर पर इनके द्वारा। और स्व सिद्धांतम संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथम राष्ट्रभाषायाम विरच्य स्व अनुयायिनाम महांत उपकारम चकार। और अपने सिद्धांतों को यानी कि इनका जो विचार था, अपने विचारों के आधार पे एक यानी कि अपने विचारों को संकलित करके एक जगह पे लिख करके और एक किताबों में उसने संग्रहित कर दिया, और जिसका नाम रखा सत्यार्थ प्रकाश। इसके कारण क्या होता है कि अपने जो यहाँ पर लिखा है कि अपने अनुयायियों के लिए महान उपकार किया, बहुत ज़्यादा उपकार कर दिया। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे अगर मान लीजिए कि कुछ लिखे बिना अगर मर गया, तो लोग सब उसको गलत तरीके से भी बोल सकता है कि ये बोल के चले गए, ठीक है, लेकिन हकीकत क्या है या नहीं है वो चीज़ तो कोई देखा तो नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर गलत फैल सकता है। जबकि कोई लिख के अगर चले गया है तो उसके किताबों के बाद में कोई भी पढ़ेगा तो सत्यता को जानेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का विचार क्या था, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर जैसे बताते हैं बुरा विचार क्या होता है या गलत विचार क्या ले लेना होता है। जैसे आप लोगों को अभी तक लगता होगा क्या कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ में पूजा नहीं करने बोल रहे हैं, मूर्ति पूजा करने नहीं बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं पूजा तो करना है, पूजा पाठ करना है, अपने ईश्वर होता है, ये भी चीज़ इनका मानना था, लेकिन मूर्ति में ईश्वर है ये चीज़ इनका मानना नहीं था। इन सारी चीज़ों को जो गलत समाज में चल रहा था, उन सारी गलतियों को दूर करने का प्रयास किया इन्होंने।
तो अच्छाई इन्होंने काम, अच्छा काम किया है, बुरा काम नहीं किया। अगर आपका विश्वास है तो पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सत्यता है उनको भी बताने का इन्होंने प्रयास किया है। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा है कि किंच वेदानाम प्रति सर्वेशम धर्म अनुयायी नाम ध्यान आकर्षण, और सबों का ध्यान आकर्षित किया वेदों की ओर। जितने भी अनुयायी सब थे, जितने भी धर्म के ज्ञाता सब थे, जो धर्म के प्रति ज्ञान रखने का प्रयास करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि धर्म क्या होता है, उसको जानना चाहते हैं, तो उनको सारे लोगों को वेद की ओर आकर्षित किया। और फिर लिखा है स्वयं वेद भाष्यानी संस्कृत हिंदी भाषाएं रचितवान, और खुद वेद के भाषा जो यानी कि वेद लिखा गया था वो संस्कृत भाषा में है, तो संस्कृत को हिंदी में फिर ट्रांसलेट करके और वेदों को हिंदी भाषा में लिखा, ताकि जितने भी लोग सब हैं वो साधारणतः पढ़ सके। ठीक है, और सच्चाई को जान सके। फिर लिखा है कि प्राचीन शिक्षायाम दोषाम दर्शित्वा नवीन शिक्षा पद्धति दर्शियत, नवीन शिक्षा पद्धति सावदर्शियत, तो ये असावदर्शियत, यानी कि यही चीज कह रहा है कि सारे शिक्षा पद्धति में जो पहले के शिक्षा पद्धति में जो दोष था उस चीज को दूर करके नए शिक्षा पद्धति को लाया, स्थापित किया। और फिर लिखा है स्व सिद्धांता नाम कार्यवान्याय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापना कृत्वा स्व अनुयायम कृते मूर्त रूपेण समाजस्य संशोधने उद्देश्यम प्रकटितवान। और क्या लिखा है कि अपने सिद्धांतों को और भी अच्छे से लोगों तक पहुंचाने के लिए 1875 ईस्वी में उन्होंने मुंबई नगर में आर्य समाज का स्थापना किया, और आर्य समाज का स्थापना करके अपने अनुयायियों को सारे उपदेशों को, सारे चीज़ों को बताया कि किस प्रकार से लोगों को या समाज को किस प्रकार से संशोधित करके किस तरीके से समाज को सुधारा जा सकता है, ये चीज़ें हैं। फिर देखिए आगे लिखा है कि संप्रति आर्य समाज से शाखा प्रशाखा देशे विदेशे सूच प्रायन प्रतिनगरम वर्तन्ते। और आज के समाज में आज के समय में अगर आप देखते हैं तो आर्य समाज का शाखा और उपशाखा देश और विदेश हर जगह पर मिलेगा, हर एक नगर में मिलेगा। फिर लिखा है कि सर्वत्र समाज दूषणानी शिक्षा मलानी च शोधयंती, हर जगह पर जो समाज में जो दूषित प्रथा था उन चीज़ों को दूर किया, शिक्षा में जो गलतियां था उन चीज़ों को दूर किया, और हर एक जगह पर इन चीज़ों को सुधारने का प्रयास किया। शिक्षा प्रदत्तो गुरुकुला नाम DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयनांच समूहो स्वामिनो दयानंद से मृत्यु 1883 ईस्वी अंतरम प्रारब्ध तद अनुयायी भी। देखिए क्या लिखा है कि शिक्षा पद्धति को और भी आगे बढ़ाने के लिए DAV यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय का स्थापना किया गया, और वो भी किसके द्वारा, तो इनके अनुयायियों के द्वारा। स्वामी जी के मृत्यु होने के पश्चात यानी कि 1883 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ है, तो इनके मृत्यु के अंतरम मतलब उनके बाद इनके अनुयायियों के द्वारा DAV स्कूल का स्थापना किया गया, ताकि और भी इस तरह के विचारों को और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके। गुरुकुल का स्थापना किया, ये याद रखना है, जिसमें संस्कृत का या फिर और साहित्यों का पढ़ाई होता है और अच्छे तरीके से पढ़ाई होता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि वर्तमान शिक्षा प्रदत्तो समाज से प्रवर्तने च दयानंद से आर्य समाज से च योगदानम सदा स्मरणीयम अस्ति। तो यहाँ पर यही चीज लिखा है कि वर्तमान समय में अगर देखिएगा, वर्तमान समय में जो शिक्षा पद्धति जो है उसको बदलने के लिए यानी कि उसमें बदलाव लाने के लिए, पहले के समय में तो ऐसा शिक्षा पद्धति नहीं था, आज तो कुछ हद तक बहुत हद तक सुधरा भी है। यही चीज़ें हैं कि वर्तमान समय में जो शिक्षा पद्धति है वो पुराने समय से आज तक जो लाने का जो प्रयास करने में जो इन्होंने काम किया है वो काफ़ी बड़ा योगदान है, और ये अविस्मरणीय है। मतलब इसका अर्थ क्या, सदा स्मरणीय मतलब क्या होता है कि हमेशा याद करने योग्य है, कभी भी भूला नहीं जा सकता इनके योगदान को। ठीक है, तो अगर आपको इस अध्याय के पंक्तियों में या तो लाइनों में कोई तरह का दिक्कत है, आप अर्थ नहीं समझ सके हैं या याद आपको नहीं है कि हम क्या बताएं, तो हो सके तो आप पीछे जाकर देखिए, उसको दोबारा देख सकते हैं, अच्छा रहेगा। नहीं तो यहाँ पर हिंदी भी लिखा हुआ है, स्वामी दयानंद पाठ का पूरा देख सकते हैं, हिंदी में लिख दिया है, तो इसको आप लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं अपने से रोक रोक के, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो वहाँ से भी जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से अभी आप पढ़ सकते हैं। तो देख लीजिए एक एक लाइन, हर तरीके से मैं आपको पहले ही संस्कृत के पंक्तियों को पढ़ करके समझा चुके हैं और यहाँ हिंदी में भी दिया हुआ है, तो जहाँ से जैसे आपको सुविधा हो वैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ पर ये आपको 3
डेट याद रखना है। पहला तो क्या 1824 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1875 में 1875 में मुंबई नगर में आर्य समाज का स्थापना किया। और एक और डेट है 1883 ईस्वी, जब इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखिए पहला जो है प्रश्न इसमें बोला जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे। तो समाज सुधारक थे, आर्य समाज के संस्थापक थे, दोनों थे, यानी कि समाज सुधारक भी थे और आर्य समाज के संस्थापक भी थे। दूसरा देखिए लिखा है आर्य समाज के आर्य समाज की स्थापना किसने की है। तो यहाँ पर देखिए बुद्ध लिखा है, गुरु नानक लिखा है, गुरु नानक यहाँ पर है, गुरु नानक होना चाहिए, ये थोड़ा पे गलती लिखा गया, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, तो स्वामी दयानंद सरस्वती होगा, क्योंकि आर्य समाज का स्थापना इन्होंने ही किया, इसी अध्याय में आप पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा, ये और बाकी सब भी आप बोल सकते हैं, समाज सुधारक या धर्म उद्धारक बोल सकते हैं। भगवान बुद्ध को भी धर्म उद्धारक बोल सकते हैं, धर्म के संस्थापक बोल सकते हैं गुरु नानक को भी, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी इन्हीं के जैसे, स्वामी दयानंद सरस्वती के जैसे ही समाज सुधारक हैं, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती किस धर्म को मानते हैं। तो जैन धर्म को, ईसाई धर्म को, पारसी धर्म को, या सनातन या वैदिक धर्म को। तो सनातन या वैदिक धर्म को मानते हैं। स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था, पता है आपको, विष्णुपुर में नहीं हुआ है, पटना में नहीं हुआ है और नहीं गया में हुआ है। स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था। तो मूलशंकर था, सिद्धार्थ था, लुम्बिनी था, या मोहनदास था। तो मूलशंकर बताए थे, बचपन में इसका नाम मूलशंकर रखा गया था, ठीक है। चूहा को प्रतिमा पर चढ़कर द्रव्य खाते हुए किसने देखा था। तो मूलशंकर के पिता ने, ईश्वर ने, कोई नहीं, या मूलशंकर ने। तो मूलशंकर ने देखा था, ठीक है, यानी कि स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखा था। स्वामी जी को मूर्ति पूजा में डैश था, यानी कि क्या था। तो आस्था था, या अनास्था था, या विश्वास था, या प्रेम था। तो अनास्था था, मतलब विश्वास एक तरीके से बोल सकते हैं, नहीं था उस चीज को, उनको ईश्वर में तो विश्वास था, लेकिन मूर्ति पूजा में, यानी कि मूर्ति का पूजा करने से ईश्वर मिल जाएगा, इसमें इनको विश्वास नहीं था। अब अपना अपना विचार है, अगर आप मानते हैं तो पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। कभी भी इस चीज़ को, बात को नहीं लीजिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे बोले हैं, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा है कि स्वामी जी मथुरा में किस प्रज्ञ चक्षु से ज्ञान अर्जन किया। तो भैरवानंद नामक, या बिरजानंद नामक, या विवेकानंद, या राजनंद। तो यहाँ पर देखिए बिरजानंद नामक प्रज्ञा चक्षु से मिले थे। फिर लिखा है स्वामी जी ने किस पुस्तक का रचना किया। तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक का रचना किया है। सत्याग्रह गीता का रचना इन्होंने नहीं किए हैं, प्रेम पत्रिका का नहीं, और शंकर चरितम का भी नहीं, ठीक है। आर्य समाज का स्थापना किस शहर में किया गया था। तो मुंबई नगर में बताए थे 1875 ईस्वी में, ठीक है। फिर देखिए लिखा है DAV दयानंद एग्लो वैदिक विद्यालय का प्रचलन कब हुआ। तो 1883 ईस्वी में, इनकी मृत्यु के बाद। अच्छा, कब से प्रचलन हुआ। तो 1883 से नहीं, इनकी मृत्यु के बाद हुआ था, लेकिन यहाँ पर याद रखना है आपको 1883 से ही मान के चलिए, ठीक है। स्वामी जी का जन्म कब हुआ। तो 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा नामक स्थान में। तो बी नंबर में ऑप्शन है, तो देख लीजिए इसको। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ। तो 1875 ईस्वी में बताए हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे। तो आपको पता है, स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक थे। वे 19वीं शताब्दी के धर्म उद्धारक, सत्य की खोज करने वाले और समाज के भेदभाव को दूर करने वाले लोगों में श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। इन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करके भारतीय समाज में महान योगदान दिया और शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार भी किया। तो इन सारे चीज़ों को आपको लिखना है। स्वामी जी ने वैराग्य को क्यों अपनाया। तो दो चीज़ें था इसके पीछे का कारण। पहला तो क्या कि उनको मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था भी हो गया था, ये उन्होंने जाना कि मूर्ति में कोई ईश्वर नहीं है, और दूसरे इनकी बहन का जो मृत्यु हो गया था। स्वामी दयानंद के वैराग्य अपनाने का मुख्य कारण उनकी प्रिय बहन की मृत्यु थी। यह घटना 2 वर्षों के भीतर ही घटित हुई, जिससे उनमें वैराग्य की तीव्र भावना उत्पन्न हुई, और इन अनुभव ने उन्हें सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया, और वो गृह को त्याग करके चले गए। वैराग्यता का जब अपने अंदर भावना आया तो घर त्याग करके छोड़ के चले जाते हैं मथुरा, और मथुरा में बिरजानंद नामक प्रज्ञा चक्षु से मिल करके, और वो विद्वानों से संपर्क करके, और वो सत्य की खोज करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको लिखना है। स्वामी जी ने समाज से क्या क्या मिटाया। तो बता चुके हैं, देखिए यहाँ पर स्वामी जी ने मध्यकाल में व्याप्त अनेक नीच प्रथाओं और दोषों का खंडन किया। जो दोष था समाज में, उन्होंने जातिवाद से उत्पन्न भेदभाव, अप्रियता,
धर्म कर्मों में आडंबर यानी कि धर्म कर्म में अलग अलग रीति रिवाज बनाना, स्त्रियों की अशिक्षा और विधवाओं की दयनीय स्थिति को मिटाने के लिए महान प्रयास किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मूर्ति पूजा के खंडन और बाल विवाह की भी समाप्ति पर बल दिया कि बच्चों को शादी नहीं कराना है जब तक कि वो योग्य ना हो। अब क्या समझेगा बच्चा की शादी क्या होता है, ठीक है, और पति पत्नी क्या होता है, एक दूसरे के बीच में सम्मान भी नहीं रहेगा। तो यही चीजें हैं, ठीक है। स्वामी जी किसका विचार करते थे? स्वामी जी दयानंद, अच्छा, स्वामी जी किसका प्रचार करते थे? तो यहाँ पर लिखा स्वामी जी स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध तत्व ज्ञान, वैदिक धर्म और सत्य का प्रचार करते थे। या इन्होंने यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्ध तत्व ज्ञान और वैदिक धर्म और सत्य का प्रचार किया। उन्होंने धर्म के आडंबरों का खंडन किया और अपने गुरु बिरजानंद के उपदेश से प्रेरित होकर वैदिक धर्म के प्रसार से अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने सभी धर्म अनुयायियों का ध्यान वेदों की ओर आकर्षित किया। तो इन सारी चीज़ों को आपको लिखना है एग्जाम में। फिर देखिए लिखा है स्वामी जी के बाल्यावस्था में घटित घटना का उल्लेख करें। तो इसमें आपको पता ही है मूर्ति के साथ क्या हुआ था, ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखना है। बालक मूल शंकर स्वामी जी का बचपन का नाम है। उनके जीवन में शिवरात्रि के पर्व का एक महत्वपूर्ण घटना घटी और रात के जागरण के दौरान उन्होंने देखा कि शिव की मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद चूहे खा रहे हैं और इस घटना ने उन्हें अत्यंत जागरूकता उत्पन्न की और उनके जीवन को बदल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें था और उनके मन में विचार चलने लगा, ये भी लिख सकते हैं कि उनके मन में विचार चलने लगा कि वास्तविक में मूर्ति के अंदर कोई ईश्वर नहीं है, तो इसीलिए मूर्ति पूजा करने से कोई फायदा नहीं है। फिर देखिए छठा क्वेश्चन में लिखा है कि स्वामी जी को मूर्ति पूजा से कैसे अनास्था हुआ था। तो शिवरात्रि की रात जब मूल शंकर ने देखा कि चूहे मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को खा रहे हैं तो उन्हें यह विचार आया कि मूर्ति कुछ भी नहीं कर सकती। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भगवान वास्तव में मूर्ति में नहीं होते हैं। और इस अनुभव के बाद ही बालक मूल शंकर की मूर्ति में आस्था पूर्ण रूपेण से समाप्त हो गई थी। इस तरीके से आप अगर लिख देते हैं सारे प्रश्नों का आंसर तो आपको अच्छे तरीके से नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको किसी तरह का दिक्कत है तो आप यहाँ पर देख करके या फिर हर एक चीज़ को दोहरा के देख सकते हैं, या फिर जो पीडीएफ में लिंक जी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया पीडीएफ का उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई तरह का दिक्कत है इसके बावजूद भी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।